दोस्तों, मोदी सरकार में जवाबदेही का यही फसाना है। बीजेपी की राजनीति का यही अफसाना है। जब सवाल उठे पीएम मोदी पर तो मीडिया के साथ मिलकर राहुल गांधी को सवालों के जाल में फंसाना है और एक बार फिर राहुल गांधी पर सवालों का जाल फेंक दिया गया है। जब सवाल उठ रहे हैं पीएम मोदी की विदेश यात्रा पर कि देश के नागरिकों के नाम मैसेज जारी करके कि भैया आपको विदेश नहीं जाना है, विदेश यात्राओं से बचना है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है तो कम से कम एक साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। तो ऐसे में पीएम मोदी जब 5 देशों की यात्रा पर जा रहे हैं तो बीजेपी वालों ने क्या किया है? पीएम मोदी पर सवाल उठे उससे पहले ही राहुल गांधी की विदेश यात्राओं का हिसाब किताब लेकर आ गए डॉक्टर संबित पात्रा। बीजेपी के सांसद संबित पात्रा ने राहुल गांधी के खर्चों का हिसाब लगाया है कि राहुल गांधी ने पिछले कुछ साल में विदेश यात्राओं में कितना धन खर्च किया है। उसका हिसाब किताब बताते हुए बीजेपी किस तरह की राजनीति कर रही है आगे आपको दिखाएंगे। पहले पीएम मोदी का हिसाब किताब आपको बता देते हैं जिस पर मीडिया कोई सवाल नहीं करेगा। पीएम मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं 2015 से लेकर 2025 तक 11 साल में पीएम मोदी ने कितना खर्च किया? 762 करोड़ रुपए। इस साल का हिसाब किताब अलग है, फिलहाल 2026 चल रहा है, लेकिन 2025 तक की बात करें 762 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अगर हर साल का रिपोर्ट कार्ड देखें तो द वायर की खबर क्या कहती है, इसमें बताया गया है कि साल 2015 में 91 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए पीएम मोदी ने, 2016 में 33 करोड़ 22 लाख रुपए खर्च किए, 2017 में 44 करोड़ 27 लाख रुपए खर्च किए, 2018 में 51 करोड़ 46 लाख रुपए खर्च किए, 2019 में 71 करोड़ 76 लाख रुपए खर्च किए। उसके बाद कोविड काल आ गया, विदेश यात्राओं पर ब्रेक लग गया, मन मारकर पीएम मोदी को देश में ही गुजारा करना पड़ा। तो साल 2020 में कोई खर्चा नहीं आया, कोविड काल था। 2021 में भी शुरुआत में कोविड का असर था तो 36 करोड़ 11 लाख। उसके बाद स्पीड बढ़ती जाती है, 2022 55 करोड़ 82 लाख, 2023 93 करोड़ 63 लाख, 2024 पहली बार किसी प्रधानमंत्री का विदेश यात्रा का खर्च शतक पार कर गया, 109 करोड़ 51 लाख, और 2025 में 175 करोड़ 19 लाख रुपए। हो सकता है भविष्य में 200 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर जाए प्रधानमंत्री का विदेश यात्रा का खर्च। सिवाय इस बात के कि बीजेपी नेता यह गिनाते हैं कि अब तक पीएम मोदी को कितने देश सम्मान दे चुके हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि आज विदेश नीति के मामले में हम कहां खड़े हैं? दुनिया के ताकतवर देश हमारे साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं? क्या हम अमेरिका के पाले में हैं? क्या हम रूस के पाले में हैं? क्या हम चीन के पाले में हैं? हालांकि कुछ दिन पहले दावा किया जा रहा था कि शी जिनपिंग के साथ मिलकर पीएम मोदी त्रिकोण बना रहे हैं। शी जिनपिंग, पुतिन और पीएम मोदी, यह त्रिकोण दुनिया की तस्वीर बदलने वाला है। लेकिन उस त्रिकोण का क्या हुआ? उसके बाद हम अमेरिका की तरफ झुक गए। अमेरिका के राष्ट्रपति ने बार बार भारत को अपमानित करने का काम किया, मजाक उड़ाया, उनके मंत्रियों ने मजाक उड़ाया। उसके बाद ट्रंप एकदम से पाकिस्तान पर न्यौछावर हो गए। दिन में 4 बार लव यू आसिफ मुनीर बोलते हैं, पीएम मोदी से कहीं ज्यादा शहबाज शरीफ को याद करते हैं। तो आज पाकिस्तान अमेरिका के ज्यादा नजदीक माना जा रहा है भारत की बजाय। अगर चीन की बात करें तो अमेरिका के प्यार में हम चीन से दूर हो गए और आज अमेरिका और चीन गलबैया कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति चीन की यात्रा पर हैं और शी जिनपिंग की जबरदस्त तारीफ कर रहे हैं। चीन अमेरिका के रिश्तों को सुधारने की बात कर रहे हैं, तो हम आखिरकार कहां खड़े हैं? अगर पड़ोसी देशों की बात भी करें तो कितने देशों के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं? ऐसे में सवाल यह उठता है कि 762 करोड़ रुपए खर्च करने का फायदा क्या हुआ? बहुत दिन प्रचार किया गया कि देखिए विश्वगुरु बन गए, दुनिया में डंका बज रहा है, अमेरिका सलाम कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया सलाम कर रहा है, लेकिन ट्रंप की बयानबाजी ने उसकी भी हवा निकाल दी। अब वो विश्वगुरु वाला प्रचार बंद हो गया। 5 राज्यों के चुनाव हुए, पीएम मोदी ने एक बार भी इस डायलॉग का इस्तेमाल नहीं किया कि फला देश में डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा। वो कहने का नैतिक साहस क्या प्रधानमंत्री ने खो दिया है? यह भी सवाल उठता है, क्योंकि पहले तमाम राज्यों के चुनाव प्रचार में ऐसी डायलॉगबाजी किया करते थे। अब वो डायलॉगबाजी क्यों बंद कर दी? और अब देश के नाम जो त्याग वाली लिस्ट जारी की उसमें कहा कि विदेश यात्रा पर ना जाएं। अब 5 देशों की यात्रा पर जाने वाले हैं। कहां जाने वाले वो पहले आपको दिखा देते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि बीजेपी क्या राहुल गांधी पर आरोप लेकर आई है। 15 से 20 मई के बीच यूरोप और यूएई समेत 5 देशों का दौरा करेंगे पीएम मोदी। किन 5 देशों में जाएंगे पीएम मोदी? आगे खबर क्या कहती है? पीएम मोदी जाएंगे संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली। 5 देशों की यात्रा पर निकलने वाले हैं। अब इसे लेकर विपक्षी नेताओं ने सवाल खड़े किए कि भैया दूसरों को तो प्रवचन दे दिया, एक बार फिर खुद विदेश यात्रा पर निकल गए, तो क्या वहां पर डॉलर में खर्च होगा या रुपया चल जाएगा तमाम देशों में? यह भी सवाल लोग उठा रहे हैं कि विदेशी मुद्रा बचानी है तो पीएम मोदी को भी देश में ही ज्यादा रहना चाहिए। आपातकाल के हालात हैं, देश में संकट कैसे दूर किया जाए उस पर काम करना चाहिए। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है
और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम एक साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। लेकिन देश को प्रवचन देने के बाद पीएम मोदी विदेश निकलने वाले हैं। जब ये सवाल खड़े हुए तो बीजेपी इतिहास में पहुंच जाती है, राहुल गांधी का हिसाब किताब लेकर आती है। संबित पात्रा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और क्या आरोप लगाया है बीजेपी ने। राहुल गांधी की विदेश यात्राओं का खर्च लेकर आई है बीजेपी, पोस्टर बना दिए गए हैं। इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी संबित पात्रा ने, तमाम आरोप लगाए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए। क्या आरोप लगाए गए हैं संबित पात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मोटे तौर पर क्या आरोप लगाए गए हैं? राहुल गांधी की विदेश यात्रा का हिसाब किताब बताया है बीजेपी ने। लेकिन सवाल यह भी खड़ा होता है कि राहुल गांधी अगर निजी यात्रा पर जाते हैं तो बीजेपी के पास पूरा हिसाब किताब कैसे हो सकता है? राहुल गांधी 5,000 का खाना खा रहे कि 10,000 का खा रहे? बीजेपी को आखिरकार ये बात कैसे मालूम हो सकती है? क्या गणित बताया संबित पात्रा ने? 54 विदेश यात्राएं की 22 साल में राहुल गांधी ने, मतलब 22 साल का लेखा जोखा बताया है। 11 देशों में गए, यूरोप, अमेरिका और एशिया के हिस्से। 60 करोड़ करीब अनुमानित कुल खर्च आया है। बीजेपी ने खर्च बताया है करीब 60 करोड़ रुपए और आय घोषित है राहुल गांधी की 11 करोड़। तो बीजेपी ने सवाल उठाया है कि करीब 5 गुना ज्यादा खर्चा विदेश यात्राओं पर कैसे किया राहुल गांधी ने, जबकि उनकी आय 11 करोड़ रुपए के करीब है इतने सालों में। तो यह सवाल उठाया है बीजेपी ने। यह आरोप लगाते हुए बीजेपी क्या कहती है? राहुल गांधी की विदेश यात्राएं आय और खर्च का बेमेल गणित। राहुल गांधी की विदेश यात्राओं और उनके आधिकारिक वित्तीय रिकॉर्ड के बीच का विरोधाभास स्पष्ट है। भारी खर्च 2004-2026 के बीच 54 विदेश यात्राओं पर अनुमानित 60 करोड़ रुपए खर्च हुए। आगे बीजेपी कहती है 2004 से साल 2026 के बीच 54 विदेश यात्राओं पर अनुमानित 60 करोड़ रुपए खर्च हुए। आगे बीजेपी आरोप लगाते हुए कहती है कि भारी खर्च किया राहुल गांधी ने। साल 2004 से 2026 के बीच 54 विदेश यात्राओं पर अनुमानित 60 करोड़ रुपए खर्च हुए। हालांकि उनकी घोषित आय मात्र 11 करोड़ दिखाई गई है, जो खर्च से 5 गुना कम है। अनसुलझे सवाल, अगर खर्च विदेशी था तो FCRA की मंजूरी कहां है, और अगर निजी था तो ये टैक्स रिटर्न में क्यों नहीं है? कानून के अनुसार इन रिकॉर्ड्स का होना अनिवार्य है, लेकिन इनका गायब होना गंभीर सवाल खड़े करता है। तो राहुल गांधी से हिसाब किताब मांगा है बीजेपी ने। संबित पात्रा के अलावा बिहार के सीएम सम्राट चौधरी भी राहुल गांधी से हिसाब मांगते हैं और कहते हैं देश को जवाब चाहिए कि आखिर इतनी विदेश यात्राओं का खर्च किसने उठाया। जब घोषित आय और खर्च के आंकड़ों में इतना बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है तो पारदर्शिता और जवाबदेही आवश्यक है। देश की जनता सच जानना चाहती है कि राहुल गांधी को फंड कौन करता है। ये सवाल उठाया, हैशटैग चला दिया है बीजेपी ने कि राहुल गांधी को फंड कौन करता है। राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर जब बीजेपी ने सवाल खड़े किए तो आम आदमी पार्टी ने क्या सवाल उठाया है? अगर बीजेपी के पास इतने सारे सबूत हैं तो सौरभ भारद्वाज क्या कहते हैं? तो बीजेपी के पास राहुल गांधी की आय के ज्ञात स्रोतों से कहीं ज्यादा खर्च का पूरा सबूत है। उनके पास CBI, ED और इनकम टैक्स भी है। फिर वो राहुल गांधी को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? सिर्फ 2 ही संभावनाएं हैं, या तो सेटिंग है या फिर झूठ है। तो सौरभ भारद्वाज कहते हैं कि राहुल गांधी ने अगर गलत किया है तो फिर जेल में डालना चाहिए, अगर नहीं किया है तो फिर संबित पात्रा और बीजेपी झूठ बोल रहे हैं। दोस्तों, कई बार राहुल गांधी पर देश के खिलाफ साजिश करने का भी बीजेपी ने आरोप लगाया है। लेकिन राहुल गांधी अगर देश को तोड़ने की कोशिश करे तो जेल से बाहर क्यों है? यह सवाल काफी वाजिब दिखाई देता है। राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को साजिश बताते हुए बार बार उन पर कीचड़ फेंकना और कीचड़ फेंक कर शांत बैठ जाना, इसे आखिरकार आप किस तरह की सियासत कहेंगे? जब बीजेपी ने इस तरह के आरोप लगाए तो कांग्रेस की तरफ से भी जवाब सामने आया। आलोक शर्मा क्या कहते हैं? आलोक शर्मा कहते हैं राहुल गांधी के विदेश जाने पर सवाल उठाने वाले लोग पहले यह बताएं कि मोदी जी की लगातार विदेश यात्राओं से भारत को रणनीतिक स्तर पर कितना फायदा मिला। अगर दुनिया सच में इतनी करीबी मित्र बन चुकी होती तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भारत को खुलकर समर्थन मिलता। विदेश नीति का असली टेस्ट कठिन समय में होता है, चुनावी भाषणों में नहीं। तो कांग्रेस नेता सवाल पूछते हैं कि पीएम मोदी ने जो खर्च किया उससे देश को क्या फायदा मिला। बार बार राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर सवाल उठाने को लेकर आप क्या सोचते हैं? और संबित पात्रा जो हिसाब किताब लेकर आए हैं उस पर आप क्या सोचते हैं? और पीएम मोदी की विदेश यात्राओं से क्या देश को फायदा हुआ है, या फिर पीएम मोदी की विदेश यात्राओं की लिस्ट इसलिए लंबी की जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा सम्मान मिल सके, मेडल मिल सके और उसके बाद देश की जनता को बताया जा सके कि देखिए कितने देशों ने पीएम मोदी को अब तक सम्मानित कर दिया है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।